और चलिए अब बात करेंगे गुरुग्राम हादसे की। गुरुग्राम में क्रिकेट का मैदान दंगल में तब्दील हो गया। झगड़ा घर तक जा पहुंचा। कुछ गुंडों ने एक फिरके के घर में घुसकर लाठी डंडों से वहां मौजूद लोगों की पिटाई की और इस बेरहमी से पिटाई की कि 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी लोगों की पहचान होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। घर में घुस गया अल्लाह। ये मंजर दिल को दहलाने वाला है। घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने मकीनों पर लाठियों की बारिश कर दी। एक खातून रहम की इल्तिजा करती रही, लेकिन गुंडों के सरों पर जुनून सवार है। ये तस्वीरें अमन सलामती के ताल्लुक से इंतजामिया की फ़आलियत पर भी सवाल उठाती हैं। दूसरी तस्वीर में दरवाजे को बंद किए लड़कियों और लड़कों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। बाहर से घर पर पथराव करते जुनूनी। इस वाक़ये में 14 अफराद जख्मी हुए हैं। ये सारा मामला बच्चों के क्रिकेट को लेकर शुरू हुआ। जख्मियों ने मामले की रुदाद सुनाई। बच्चे खेल रहे थे, 2 दारू पी के आए, हम भी खेल लेंगे। खेलने के बाद वे कहने लगे बच्चे तुम ही खेल लो, मैं चला गया। बस ना तुम पकड़ पेलने शुरू करते। 2 लड़के आए बाइक पर, वहां से आके कहने लगे भाई मुल्ला क्या कर रहे हो यहाँ। हम कहने लगे भाई कुछ नहीं, हम तो खेल रहे। तुम यहाँ क्यों खेल रहे, तुम्हें तो पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए। दरअसल बात बढ़ती देखकर एक फिरके के लोग अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन बाद में बदमाश अपने साथ कुछ और गुंडों को लेकर आए और घर में घुसकर बच्चों, खवातीन और मर्दों को लाठियों से खूब पीटा। पुलिस ने मुल्जिमीन के खिलाफ दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं हरियाणा के सोनी गांव में हुई मारपीट के दौरान गुंडों ने मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। 6 बरस की मासूम को गुंडों ने मारा। माँ बाप और भाई बहन को मार खाते देख जब बच्ची ने रोना शुरू किया तो गुंडों ने इस बच्ची को बेरहमी से उठाकर दूर फेंक दिया। कहना है कि इसको भी जो है लोगों ने फेंक दिया, इसकी भी पिटाई की और इसकी जो चोट भी आई है। बेटा कितने बजे जब हुआ था, आपको ये चोट कैसे आई बेटा? उन्होंने मारा था मुझे। किसने मारा था आपको? जो होली वाले अंकल थे ना, उन्होंने मारा था। क्या बोले वो आपको? वे कह रहे थे यहाँ पर क्यों बड़े हो, ये तो हम ले जाएंगे, जो ये सामान है हम तो ले जाएंगे इसको। कितने लोग आए थे? वे 7th। आपको भी मारा? क्या बोले? वे कह रहे थे ये तो सामान हम ले जाएंगे। कितने आपके परिवार में आपके मामा जी की भी पिटाई की उन्होंने? यस। कहाँ पर? ऊपर? हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये बच्ची है, उम्र में है 4 साल है और 4 साल की बच्ची के ऊपर हाथ उठाना अपने आप में एक कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे जब आप इस पूरे परिवार से मिलेंगे और जिस तरीके से घटना इस परिवार पर बीती है। वो हमें मार देते। अगर उन्होंने प्लान बनाया था कि इनको ऊपर से घेरना है, उन्होंने छत पे से घेरने का प्लान बनाया। फिर हमने गेट नहीं खोला। गेट खोलने के बाद फिर वो नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने हमारे चाचाओं की इतनी बुरी हालत की कि वो बिल्कुल भी बच नहीं पाए। और हम ऊपर से देख रहे, हम गेट खोलते तो वो हमें मार देते। ये हमें कुछ पता नहीं चला, हम सब अंदर ही थे, हमें कुछ नहीं पता चला कि वो किस वजह से। हमने खूब बचाने की कोशिश की पर उन्होंने, हमने हाथ तक भी जोड़े, पैर भी पड़े। हमारी चाची के दोनों हाथ में लगी, नीचे गेट में उन्होंने हाथ टूटे, मतलब हाथ जोड़ी थी। जी हमें बहुत डर लग रहा है। हमें ये हो रहा है कि वो दोबारा ना आ जाए, बस हमें बहुत डर लग रहा है। जी हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे समय पूरी फैमिली को इंसाफ चाहिए। हमारे बहुत बुरी हालत की है। मेरे छोटे भाई की इतनी बुरी हालत है कि देख नहीं जा रही, बहुत सीरियस है।
अभी भी वो हॉस्पिटल में है। पूरी रात हो गई, मेरी मम्मी के कमर में बजाया, मेरी मम्मी को इतना मारा, मेरी चाची को वो बचा रही थी, उनको सबको पीटा है। हम बच गए, हमें भी मारते थे वो, हम ऊपर थे सब। मुझे बाहर से तो मुझे पता नहीं क्या मेहमान आए हुए थे घर पर, हम खाना बना रहे थे, ये पीछे वहां से भागे हुआ आया, आके ऊपर चढ़ गए, वे पीछे पीछे, मैं गेट भेड़ने लेकिन वो क्या हो गया ऊपर चढ़ गई। ये मैंने रोका, लठिया एक लठिया यहाँ हाथ में लगी, एक यहाँ लगी, एक भाला ले रहे थे वो लगा। मैं कहने मेरे भैया क्या हो गया उनको, नहीं आज इनको छोड़ना नहीं, मुल्ला को एकदम अंदर आने का हमला भी किया। तो हमने गेट भी बंद करने की कोशिश की, पर उन्होंने गेट रोका नहीं, मेरी चाची के हाथ में ही मार दिया। तो उन्होंने काफी पिटाई करने के बाद हम सब लड़कियां ना डर के ऊपर चली गई। तो उन्होंने मेरे छोटे छोटे ये हमारे बच्चे जो हैं, तो इनको भी काफी पिटाई करी। उसके बाद हम ऊपर चले गए, तो बीच वाले में यहाँ पे चाचा थे, भाई थे, उनको भी बहुत मारा, पर लेकिन उन्होंने बहुत मारा, जितना हो सका उनसे इतना मारा, पर लेकिन हम उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत बोला कि कोई हमारी मदद कर दो, कोई हमारी मदद कर दो, किसी ने कुछ भी मदद नहीं करी। हम चिल्ला रहे कि कोई सुन लो, कोई सुन ले, बस उनके मुंह पे ये था इन मुल्ला को यहाँ से भगाना, ये मुल्ला यहाँ के कैसे रह रहे हैं, ये मुल्ला की बेटियों को पकड़ना। हम कह रहे कि भाई ऐसा मत बोलो, कह रहे नहीं ये पाकिस्तानी है, इन्हें पाकिस्तान में ही भेजना है। मैं कहा हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना, हम ऊपर से रो भी रहे, चिल्ला रहे कि अरे भाई ऐसे हम पाकिस्तानी नहीं है। कह रहे नहीं, इनको तो पाकिस्तान में ही भेजना है, पाकिस्तान के मुल्ला यहाँ आके कैसे रह सकते हैं। और हमारे नुमाइंदे मोहित ने सोहनी गांव के मुतासरा से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? दादी। आपको किसने मारा? आपको मारा? किसने मारा आपको? बता दे। ये आपके होठ पे कैसे लगा? ये होली वाले टीम पे मारा था। किसने मारा था आपको? होली वाले जब हम बैट बॉल खेल लेते हैं, मेरे मामा ने फिर दो बाइक पे बैट चला लेते, फिर उन्होंने बोला तुम्हारी खेलने की जगह है। फिर मेरे मामा ने बोला हम घर में जब वो आए तो घर में क्या हुआ था? घर में ज्यादा मामा को मारा, एक बड़े मामा को मारा, बड़े मामा का हाथ टूटा पड़ा है। और इस सब के बीच पुलिस इंतजामिया का कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हर मुमकिन कार्रवाई होगी। दिनांक 21 मार्च को यानी कि होली वाले दिन थाना भोंडसी के इलाके में एक घटना सामने आई थी। एलिगेशन ये था कि कुछ लोग आए और कुछ लोगों पर लाठी डंडों से वार किया, जिससे कि वो लोग जख्मी हो गए और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पुलिस ने सूचना पाकर के तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल जाकर के जो लोग भर्ती थे उनके बयान लिए। उनके बयान के आधार पर तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की गई। इसमेमें एफआईआर नंबर 82 दर्ज है थाना भोंडसी में, जिसमें सेक्शंस 307, 148, 149, 323, 452, 506 आईपीसी में दर्ज है। एफआईआर दर्ज होते ही जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो शुरू किया गया और आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल इस केस में एक अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा, जिसका नाम महेश सन ऑफ सतपाल है, जो नया गांव का रहने वाला है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। पुलिस टीम्स इस केस में लगी हुई हैं और जो भी सही लीगल एक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। और वहीं साबिक उजाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोहनी गांव वाक़े पर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। एक घटना भोंडसी में हुई है जहां मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की गई है। आप किस तरीके से देखते हैं कि हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है? देखो, हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। रोज लूट मार, बलात्कार, डाका, मर्डर रोज। और वहीं कांग्रेस लीडर अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से इसी को जंगल राज कहा जाता है और भाजपा और खट्टर सरकार पिछले 4 वर्षों में इसी तरीके से करती रही है। पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया है, भाईचारे को खराब करने का काम किया है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। और मैं समझता हूं कि इसीलिए इस तरह की जो
एक इंटॉलरेंस की घटनाएं हैं वो हरियाणा में पहली बार पिछले 5 साल में बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। पहले भी कभी सार्वजनिक जगहों पर ये बात आई कि नमाज नहीं अदा कर सकते। यही गुड़गांव है जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, अपने हर धर्म में उनकी आस्था होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सबसे पहले तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो जिस तरीके से चोट मारी गई है और एक कोशिश करी गई है दहशत फैलाने की, उन परिवारों को, उस इलाके को पूरी तरीके से